संसद में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और इसको लेकर के अभी अभी ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है। मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। सुबह सुबह ओम बिरला साहब वो अपनी कुर्सी पर नहीं आए। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जब भी दिन की शुरुआत होती है, लोकसभा के स्पीकर अगर लोकसभा के अंदर हैं, स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वही आते हैं और कार्रवाई की शुरुआत वो करवाते हैं और उसके बाद में दिन में वो अपने कक्ष में चले जाते हैं। लेकिन ओम बिरला साहब आज सुबह सुबह अपनी कुर्सी पर नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात, महज 2 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ 2 मिनट, और उस 2 मिनट में भी एक तरीके से काफी कुछ औपचारिकताएं थी। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और इसके बाद में जो कोट अनकोट तथाकथित मोदी पर हमले का जो दावा किया जा रहा था, उसका एक वीडियो जारी किया गया है। किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया है और सबसे बड़ी बात यह है, यह वीडियो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। यह वीडियो संसद की साइट पर नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जारी करके ओम बिरला जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है, भाजपा क्या कहना चाह रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आज सुबह 11 बजे की है। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है और संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला वो आते हैं और इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर भी होता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति या उपसभापति आप कहिए, वो आते हैं और कार्रवाई की शुरुआत करवाते हैं। लेकिन पीसी मोहन को आज भेजा गया। अब पीसी मोहन को क्यों भेजा गया है? पीसी मोहन 4 बार के बीजेपी के बेंगलुरु सेंट्रल से सांसद रहे हैं, उनको क्यों भेजा गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आप एक बार जरा इस कार्रवाई को देखिए, फिर उसके बाद में मोदी पर जो हमले का तथाकथित वीडियो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जी हेलो मेंबर्स, क्वेश्चन नंबर 141 इकराक चौधरी। उत्तर सदन के पटल पर रख दिया। She is asking question, sir. Question number 141. Honorable Minister. Minister. सदन के पटल पर उत्तर रख दिया। Supplementary. Question number 1. सप्लीमेंट्री बोलो। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल एक ही डेयरी सहकारी समिति परियोजना की स्वीकृति मिली है। क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि AHIDF योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को पहुंच प्राप्त करने में बाधाएं हैं? यदि हाँ, तो सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? महोदय, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में AHIDF के क्रियान्वयन के लिए The House stands adjourned to meet at 12 a.m. or 12 p.m. अब मैं आपको सबसे पहले वो जानकारी दिखा देता हूं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब बस कुछ ही वक्त बाद में हम ये देखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और इसको लेकर के बाकायदा आज सुबह 11:24 पर, यानी जिस वक्त में कार्रवाई शुरू हुई, ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं पहुंचे, उसके बाद में 2 मिनट में कार्रवाई स्थगित कर दी गई। फिर उसके बाद में 11:24 पर ANI की तरफ से सबसे पहले न्यूज फ्लैश होता है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को नोटिस भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बातें कयास के तौर पर कही जा रही थी, आशंकाओं के तौर पर कही जा रही थी, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है और हो सकता है कि अगली खबर मैं आपको इसी मुद्दे पर बताऊं कि अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ
प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। उनको हटाने का अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। हो सकता है कि अगली खबर में आपको यही बताऊं। तो यह सबसे बड़ी बात है। क्या इसीलिए आज ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं आए? यह सबसे बड़ा सवाल है। संजय राउत, उनकी तरफ से भी जो है वो बयान निकल करके सामने आया। सुबह सुबह संजय राउत की तरफ से बयान आता है जिसमें संजय राउत ने कहा कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब लोकसभा अध्यक्ष ने भी सहयोग नहीं किया। आज हम फिर कोशिश करेंगे। अगर ओम बिरला सहमत नहीं होते हैं और उनका रवैया ऐसा ही बना रहता है तो विपक्ष को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। संजय राउत की तरफ से जो ये बात कही जा रही है, विपक्ष के तमाम नेता इस पर एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी बयान निकल करके सामने आया है और अखिलेश यादव वो भी कह रहे हैं कि हम भी साथ में हैं, अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसका समर्थन करेंगे। अब जरा ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये मोदी पर हमले की वीडियो है। माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मेरे ध्यान का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 बजे के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। ये वीडियो किरण रिजिजू की तरफ से शेयर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह, संसद में बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और जाहिर सी बात है इन कैमरों का जो एक्सेस है वो लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। और सरकार चाहे तो आपको पता ही है कि भाई सब कुछ मुमकिन है फिर तो। हालांकि इन कैमरों में वो दिखाई नहीं दिया कि कौन आकर के 50,000 रुपए के नोटों की गड्डी रख करके चला गया। आज तक वो वीडियो निकल करके सामने नहीं आई। बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो निकल करके कभी सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन ऐसी वीडियो निकल करके जरूर सामने आ जाती है। किरण रिजिजू ने इसी को लेकर के ट्वीट किया है और ये अंग्रेजी में ट्वीट है। मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे अपमानजनक व्यवहार पर गर्व है। अगर हमने अपने भाजपा के सभी सांसदों को नहीं रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस का सामना करने की अनुमति नहीं दी होती, इससे बहुत ही बदसूरत दृश्य सामने आ गया होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा के लिए हम बहुत अधिक विचार कर रहे हैं। ये जो है उनकी तरफ से कहा गया। इसका लबोलबाब मैं बताता हूं। दरअसल वो ये कह रहे हैं इस वीडियो को दिखा करके कि भाई हमने अपने सांसदों को रोक लिया। इस वीडियो के अंदर क्या है, इस वीडियो को एक बार जरा फिर से आप देखिए। इस वीडियो के अंदर दरअसल ये है कि कांग्रेस की महिला सांसद हैं और इसमें कुछ विपक्ष की भी महिला सांसद हैं और वो आ रही हैं। उनके हाथ में एक पोस्टर है और उस पोस्टर पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है। नरवणे साहब की किताब को लेकर के उस पर कुछ बातें लिखी हुई हैं और ये पोस्टर वो हाथ में लेकर के वो महिला सांसद आगे बढ़ती है। इस पोस्टर पर दरअसल वही कोट लिखा हुआ था कि जो उचित समझो वही करो। इस पोस्टर पर यह लिखा था। नरेंद्र मोदी की एक फोटो थी, नरवणे साहब की किताब की जो है वो एक फोटो थी। अब दरअसल इसमें हो ये रहा है, जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि विपक्ष की सांसद वो खड़ी हुई हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी वो खाली है और यहां पर विपक्ष की सांसद खड़ी होकर के एक तरीके से वो विरोध जताने के लिए कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि देखिए साहब, विपक्ष के नेता या एलओपी वो इस पर जो है वो आपसे जानना चाहते हैं, आपका रुख क्या है, इस पर आपका स्टैंड क्या है, ये जानना चाहते थे। अब यहां पर किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हमने अगर अपने सांसदों को नहीं रोका होता तो ना जाने वहां पर कितना बदसूरत दृश्य देखने को मिलता। क्यों भाई, आपके सांसद कोई पागल है या महिला सांसद जो है वो पागल है? आपके सांसद भी सम्मानित है, माननीय है और महिला सांसद वो भी सम्मानित है, वो भी माननीय है। आपके सांसदों के पास में भी उनकी बुद्धि है, उनका विवेक है और महिला सांसदों के पास में भी उनकी बुद्धि है, उनका विवेक। संसद संवाद की जगह है। संसद के अंदर समर्थन और विरोध अक्सर दिखाई देता है। तरीका किस तरीके से है उस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि ना जाने वहां पर क्या हो जाता। क्यों, वहां पर कोई मेला लगा हुआ था क्या? कोई वहां पर दंगल हो रहा था क्या कि आपने अपने पहलवानों को रोक लिया, वरना आपके पहलवान मसल देते, कुचल देते, आपके पहलवान उठा करके फेंक देते? कोई वो वहां पर दंगल था क्या? कोई वहां पर
सब्जी मंडी लगी हुई थी, मुझे लगता है सब्जी मंडी में भी अच्छे तरीके से व्यवहार होता है। ये कहना भी दुकानदारों का अपमान होगा, पहलवानों का भी अपमान होगा। पहलवानों में भी बुद्धि होती है, पहलवानों में भी दिमाग होता है, उनका विवेक होता है। तो आप किस बात का जो है डर यहां पर दिखा रहे हैं कि अगर महिला सांसद आ गई, वो खड़ी हो गई, तो कौन सा तूफान आ गया? महिला सांसदों ने क्या किसी को टच किया, किसी को पकड़ा, किसी के खिलाफ कुछ इशारे, अभद्र अश्लील इशारे किए? कोई बताइए। आप इन तस्वीरों को आप फिर से देख लीजिए, इन तस्वीरों में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं दिखाई दे रहा है। तरीका गलत हो सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इसमें गलत क्या दिखाई दे रहा है कि कोई किसी को मारने पकड़ने के लिए, डपटने के लिए, या कोई अभद्र इशारे किए जा रहे हैं, अश्लील इशारे किए जा रहे हैं, या कुछ और किया जा रहा है? आप बताइए जरा, साफ कीजिए। यहां महिला सांसद जो है, क्या उनके विरोध से दिक्कत है, महिलाओं से दिक्कत है, या महिला सांसद प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच सकती है, इस बात से दिक्कत है? किस बात से दिक्कत है, यह तो स्पष्ट होना चाहिए। और फिर जो है वो आगे इसकी आवाज म्यूट कर दी गई, और फिर प्रधानमंत्री आए ही नहीं। तो प्रधानमंत्री बताएं जरा। और फिर जो है वो एक रिपोर्ट का हवाला जो है वो स्पीकर साहब ने दिया, ओम बिरला ने दिया कि मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, ऐसे तथ्य जो है सामने आए थे। ये कमाल की बात है भाई। इस तरीके से तो कम से कम जो है वो देश की संसद को लेकर के अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए कि उसमें आप ये कहेंगे कि भाई हमारे दबंग या हमारे पहलवान, ये मतलब इस तरह की भाषा कि हमारे लोगों को रोक लिया वरना ना जाने क्या हो जाता। किरण रिजिजू आगे जो है वो कह रहे हैं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर के चिट्ठी लिख करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर कहा कि बीजेपी और एनडीए के सांसद बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि कांग्रेस सांसदों ने टेबल पर चढ़ने के बाद में जो हरकत की है और कांग्रेस की महिला सांसदों ने इस पर कोषागार पीठ में आकर के, जहां हम लोग बैठते हैं, पीएम मोदी की सीट को पार करके दूसरी पंक्ति तक चली गई, तो बीजेपी की महिला सांसद आगे आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार सही नहीं है, लेकिन हमें संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल हमला नहीं करना है। हम संसदीय परंपरा को मानते हैं, हम मानते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले, कांग्रेस को सदन के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को उनकी सांसदों ने डरा दिया है। ये कोई बात होती है? ये शर्मनाक बात है। बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी है। अब देखते हैं कि स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं। गजब है साहब, जिन स्पीकर साहब पर कार्रवाई करने की बात हो रही है, उन स्पीकर साहब से अब कहा जा रहा है कि स्पीकर साहब आप महिला सांसदों पर कार्रवाई करिए। और ये जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये चिट्ठी जो है वो चिट्ठी भेजी गई है बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ से, और बीजेपी की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को। और इस चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर जिस तरीके से आकर के विरोध जताया गया था, उसको लेकर के जो है वो जिक्र किया गया है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख करके सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाया है। पत्र में 4 फरवरी को प्रधानमंत्री की सीट घेरने, नारेबाजी और कागज फाड़ने की घटनाओं का जिक्र किया गया है। महिला सांसदों ने विपक्षी सदस्यों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है, आप इस बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर थे नहीं, प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी थी, और प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी जब थी तो वहां पर विपक्ष की सांसद आकर के अगर खड़ी होकर के वहां पर अगर प्रोटेस्ट कर भी रही थी, तो इसमें कौन सा जो है वो आसमान फट पड़ा। माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है,
मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला जी को इस बात का आभास हो गया है या सरकार को आभास हो गया है कि अब वो कम से कम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रहे हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश कर भी दिया जाता है तो उसको पास होने में और उसकी वोटिंग में समय लगता है, एक टाइम पीरियड जो है उसमें देना पड़ता है और काफी कुछ जो है इस दौरान होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब नैतिकता के तौर पर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आप चेयर पर नहीं जाते, आप जो है वो अध्यक्षता नहीं करते। जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस वक्त में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तब भी वो अध्यक्षता करने के लिए आ गए थे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार फंसी हुई नजर आ रही है। अब जो ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, इन वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया में आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से नैरेटिव जो पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो वीडियो किरण रिजिजू ने सामने रखा, ये किसकी अनुमति से ये वीडियो सामने आया है? क्योंकि ये वीडियो संसद की साइट पर नहीं है, संसद के यूट्यूब चैनल पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ये वीडियो। तो ये वीडियो पब्लिक का ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की कोई बपोती है और बीजेपी की अपनी प्रॉपर्टी है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो संसद के अंदर संसद के कैमरों से जो रिकॉर्ड किया जाता है, संसद में आप अपना मोबाइल ले जाकर के भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये भी नियम कायदों के खिलाफ है। तो ऐसे में जो वहां वीडियो रिकॉर्ड होता है, उस वीडियो को किस आधार पर शेयर किया जा रहा है, वो किस प्रॉपर्टी के तहत और किस नियम के तहत जो वो वीडियो शेयर हो रहा है, ये बहुत सारी बातें। तो बहरहाल अभी तो जो है ये शुरुआत हो रही है और किरण रिजिजू को लेकर के मामला, माफ कीजिए, ओम बिरला को लेकर के मामला जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, अभी इसमें गर्मी और आएगी। और दिल्ली के अंदर भी तापमान बढ़ रहा है। कल 25 डिग्री के आसपास जो है वो दिन का तापमान चला गया था। आप समझिए कि संसद का तापमान इससे अछूता नहीं है और संसद में जो तापमान है वो और बढ़ेगा। और अभी ये जो 2-3 दिन बाकी हैं, इनमें क्या कुछ होता है देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।